मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि भक्ति के अंश मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। जो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं उसमें भी उस डाकू के साथ ऐसा ही हुआ। पूरी रात्रि प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो उसने वृक्ष से नीचे उतरकर आग जलाई, ये सोचकर कि हो सकता है कि कोई आंख देखकर ही इधर चला आए और वो उन्हें लूट सके, किंतु उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। तब वो फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। जब उस रात का अंधेरा हटा तो एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। भोलेनाथ ने उस लुटेरे को दर्शन दे दिया। परंतु क्यों पिताश्री? हाँ, उसने ऐसा क्या किया जिससे प्रभु ने उस पर ऐसी कृपा की? यही प्रश्न तो उस लुटेरे के मन में उठा। प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ गया आप मुझे मेरे पापों का दंड देने आए हैं, लेकिन मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें दंड देने नहीं, मैं तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। किंतु प्रभु, मैंने अपने मुख से आपका नाम तक नहीं लिया है। नाम तो नहीं लिया तुमने, किंतु भोर से लेकर अभी तक मेरे शिवलिंग को बेलपत्र समर्पित कर रहे थे। तुमने तो मेरा जल अभिषेक भी किया। और रात्रि में मेरी आरती की। सावन के प्रथम सोमवार को तुमने मुझे बेलपत्र चढ़ाकर मेरी पूजा की, इसीलिए तुम मुझसे वरदान पाने के भागीदार बने। प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मैं इन पाप कर्मों से मुक्ति पा सकूं। तथास्तु, तथास्तु। उस दिन से वही लुटेरा जो लोगों को लूटता था, वो लोगों की सेवा करने लगा और शीघ्र ही अनजाने में की गई अपनी भक्ति के परिणाम स्वरूप उसे अपने पापों से छुटकारा मिल गया। ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ, इसलिए मेरे समान प्रभु की भक्ति करो ना करो, पर उन पर पूरा विश्वास अवश्य करना। फिर कैसा भी संकट क्यों ना आए, वो अवश्य टल जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी तो केवल चंद्रधर ही नहीं, अभी तो उसने अपने संपूर्ण परिवार को महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया है। और आप चाहती हैं कि मैं इन भक्तों पर संकट की छाया प्रकट करूं? पुत्री, स्मरण करो, चंद्रधर ने क्या कहा था? बिना शिव की इच्छा के कहीं कुछ नहीं होता। उसे तुम्हारा भक्त बनाने की चुनौती भी तो स्वयं महादेव ने ही दी है। कदाचित वो भी यही चाहते हैं, इसलिए बिना संकोच किए इसे प्रभु की इच्छा मानकर तुम्हें अपने सभी प्रयास करने चाहिए। उचित है, मैं ये प्रयास भी करूंगी। पिताजी, आपके आदेश के अनुसार हमने आपके व्यापार की सभी सामग्री का प्रबंध कर दिया, किंतु
इस बार हम सब भी आपके साथ चलना चाहते हैं। हाँ, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। अवश्य, क्यों नहीं। एक पिता के लिए तो यह गर्व की बात है कि उसके पुत्र उसका व्यापार में उसका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, किंतु हमें विलंब नहीं करना चाहिए। कल आप सब मिलकर व्यापार का सारा सामान नौकाओं पर चढ़ा देना। कल जब मैं मंदिर से वापस आऊंगा तब हम चलेंगे। जी पिताजी। मैं जिनका भक्त हूं उनका ही रहूंगा। मेरे अधरों पर केवल उनका नाम रहेगा। जो होता है महादेव की इच्छा से ही होता है। यदि यही पिताश्री प्रभु महादेव की इच्छा है तो भला मैं उसे टालने वाली कौन होती हूँ। मैं अब तनिक भी संकोच नहीं करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। बच्चों, मैं मंदिर जा रहा हूं। लौटते ही हम प्रस्थान करेंगे। तुम नौका तैयार रखो। नौका ठीक है, सभी सामग्री रख दीजिए। उचित है भ्राता। व्यापार की इस यात्रा में आनंद बहुत आएगा और पिताजी से सीखने का अवसर भी तो मिलेगा। शीघ्रता कीजिए, पिताजी आते ही होंगे। ये लीजिए भ्राता। यदि इस यात्रा पर न जाना होता तो तुम अब भी चादर ओढ़े सो ही रहे होते। किंतु अब तो मैं जाग रहा हूँ ना, मेरी पहली यात्रा है, थोड़ा उत्साह तो होगा ही। शीघ्रता कीजिए। भ्राता सावधान, सर। भ्राता, यहाँ तो चारों ओर सर्प ही सर्प है। हाँ, जैसे सर्पों ने हमें घेर लिया है। किंतु इतने असंख्य सर्प आए कहाँ से? सहायता करो, कोई तो हमारी सहायता करो। ये तो हम सभी को डस लेंगे। बचाओ, 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 कोई तो हमें बचाओ। बचाइए हमें, सहायता कीजिए हमारी। ये अग्नि सर्प की आकृति क्यों ले रही है? बचाइए, बचाओ, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। कोई है, कोई तो बचाओ हमें। ये क्या हुआ? ये अग्नि क्यों बुझ गई? और ये 6 लकड़ियां बुझ करके बाहर क्यों आ गई? मेरे 6 पुत्र सहायता कीजिए हमारी, कोई हमें बचाइए। कोई तो बचाइए हमें, डस लेंगे, कोई तो हमें बचाइए। इनका क्या दोष है? मुझसे इनकी ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। बचाओ, कोई तो हमारी रक्षा कीजिए। लगता है सर्पों का आक्रमण रुक गया। कदाचित अब हमारी रक्षा हो जाएगी। हाँ भ्राता। जी भ्राता। आप कौन है देवी? और ये अशुभ संकेत क्यों उत्पन्न हुए? इनका क्या अर्थ है? मैं शिव पुत्री नाग माता मनसा और यहाँ ये बताने आई हूँ कि आपके पुत्र संकट में। भयभीत ना, मैं तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाना चाहती। तुम मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारी करूँगी। अपने पिता को मनाओ, उन्हें मुझ पर विश्वास दिलाओ, समझाओ उन्हें कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करें, मेरे भी भक्त बन जाएं। तुम्हारे पिता के समान भक्त पाकर मुझे देवी उपाधि प्राप्त होगी और अब तुम सभी को मिलकर उन्हें मनाना होगा
ये वचन दो मुझे, और मैं भी तुम्हें ये वचन देती हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। जाइए, जो मैंने कहा वो कीजिए और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। बचा लो अपने जीवन की ज्योति को। स्वीकार है जो मैंने अभी कहा? हाँ है। ये क्या कह रहे हो भ्राता? तुम्हें स्मरण नहीं है पिताजी ने क्या कहा था? प्रभु पर विश्वास को लेकर क्या सीख दी थी उन्होंने? मेरे समान प्रभु की भक्ति करो ना करो, पर उन पर पूरा विश्वास अवश्य करना। फिर कैसा भी संकट क्यों ना आए, वो अवश्य टल जाएगा। हमें प्रभु महादेव पर, प्रभु शिव शंकर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। देवी ये संभव ही नहीं। हम महान शिव भक्त के पुत्र हैं। हमारे पिताजी ही नहीं, हमारा पूरा परिवार शिवमय है। और हमारे पिताजी ने हमें ये भी कहा है कि कुछ भी हो जाए, महादेव ही अटल हैं, महादेव ही सत्य हैं। इसलिए आपका प्रयास व्यर्थ है। आपसे सहायता मांगी किसने? हम पर दया करने वाली आप हैं कौन? मैं विनम्रता से इन्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ और ये मेरा अपमान कर रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाले स्वयं जगत पिता महादेव हैं। नाग माता, ये आपका अपमान कर रहे हैं। हमें इन्हें उचित पाठ सिखाने दीजिए। ये हमें पाठ सिखाएंगे? उचित है, इन्हें अपना प्रयास कर लेने दीजिए। हम भगवान शिव के भक्त हैं। हमें किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। और वैसे भी जो देवी बनने का हमसे अनुरोध कर रही है, वो भला क्या देवी बनेंगी? आप इतना अपमान क्यों करवा रही हैं? अनुमति दीजिए नाग माता, हमें अनुमति दीजिए। जाइए यहाँ से, चले जाइए। आपको यहाँ बुलाया किसने है? शिव भक्तों को तो बस भगवान शिव का आसरा है। जब महादेव हमारे रक्षक है, तो हम उनसे क्यों रक्षा की आस रखें, जो देवी भी नहीं? आपको अपना अपमान कराने में आनंद आ रहा है क्या? क्यों अपना अपमान करवा रही है? चली जाइए यहाँ से। आदेश दीजिए, हमें डरने का आदेश दीजिए। आदेश हमें इन्हें उचित पाठ सिखाने दीजिए। नागमाता को मान्यता देना अस्वीकार कर नागों का अपमान किया तो कोई बात नहीं, किंतु भविष्य में संसार में तुम्हारे द्वारा होने वाला कल्याण रुक जाए तो भी कोई बात नहीं। नागमाता तो अभी यही थी, कहाँ चली गई? मेरे 6 पुत्र संकट में। स्वामी, 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 स्वामी। वो चंद्रधर जी, शीघ्र चलिए। नदी किनारे आपके सभी पुत्र सर्पदंश से आहत होकर मूर्छित गिरे पड़े हैं। पुत्र, 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 पुत्र।
सकता। पुत्र, मेरे पुत्रों की ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती। स्वामी, 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 कहिए ना स्वामी, ये सत्य नहीं, कोई बुरा स्वप्न है। कहिए ना स्वामी, ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा परिवार कैसे नष्ट हो सकता है? एक माँ अपनी संतान को खोने का दुख मनाए और उसका कारण मैं हूँ। ये कैसी परीक्षा है मेरी। किंतु मैं इतनी क्रोधित क्यों हुई? क्यों अपमान किया उन्होंने मेरा? और यदि अपमान किया भी तो मैंने अपने सर्पों को उन्हें दंड देने की अनुमति क्यों दी? एक माँ को दुखी कर, उसे उससे सभी संतानों से वंचित कर, भला मुझे क्या प्राप्त होगा? नहीं, मुझे अब इस स्थिति को बदलना होगा। रुक जाओ पुत्री, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हट सकती। किंतु माता, मुझे उस भक्त परिवार की पीड़ा देखी नहीं जा रही। मुझे जाना ही होगा। ये नियति है, भगवान भी नियति से बंधे हैं। फिर तुम तो अभी देवी भी नहीं हो पुत्री। रुक जाओ पुत्री, तुम्हें इस माता की सौगंध है। तुमने सभी के लिए इतना त्याग किया है, तो एक त्याग मेरे लिए भी कर दो। रुक जाओ, जो होना है उसे होने दो। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। जाइए, जो मैंने कहा वो कीजिए और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। स्वामी, आप प्रार्थना कीजिए, देवी मनसा की पूजा कीजिए, वो ही हमारी सहायता कर सकती है। कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े, मेरी भक्ति करने पर विवश होना पड़े। देवी मनसा, माता, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पिताश्री इस बार हम सभी की परीक्षा ले रहे हैं। कैसी दुविधा में डाल दिया उन्होंने हम सभी को। एक और भक्त चंद्रधर है, तो दूसरी ओर है दीदी मनसा। स्वामी, अपने पुत्रों के लिए क्या आप एक बार अपनी भक्ति की धारा में किसी देवी को नहीं जोड़ सकते? स्वामी, एक बार देवी मनसा की पूजा कर लीजिए ना स्वामी, पुत्रों की खातिर। स्वामी, मैं करूंगा, मैं पूजा करूंगा। मैं पूजा करूंगा, पर मनसा की नहीं। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। हे मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे शिव शंभु शंकर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे पुत्रों की रक्षा करो।
यदि मैंने आपकी भक्ति पूरे तन मन धन से की है, यदि मेरी भक्ति आपके लिए पावन और पवित्र है, यदि मैंने पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति की है, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो प्रभु आज अपनी कृपा में कोई कमी मत छोड़ना। आइए प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उनके जीवन उनके प्राणों को लौटाने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। माँ, हमें हुआ क्या था? हाँ, हम कैसे मूर्छित हो गए थे माँ? जो हुआ सो हुआ, पर पुत्र तुम सब मेरे पास लौट आए। देखा देखा पुत्रों, मेरे प्रभु महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। घोर आश्चर्य, मृत्यु के मुख से लौट आए हैं सब। ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है। देखा आप लोगों ने, मैं नहीं कहता था कि मेरे भोले बाबा, मेरी भक्ति की शक्ति। देखो ये मेरे बच्चे, इनके प्राण पक्ष दिए, मेरे भोलेनाथ ने इनके प्राण पक्ष दिए। क्या हुआ पुत्री? देखिए ना माता कत्रु, पिताश्री प्रभु महादेव अपने भक्तों पर कृपा वर्षा कर रहे हैं। चंद्रधर के पुत्रों को नागों के विष के प्रभाव के प्रहार से मुक्त कर दिया। किंतु क्यों? ये उचित नहीं। ऐसा क्यों किया महादेव ने? किंतु माँ, मैं समझने में असमर्थ हूँ कि उन्हें अपनी पुत्री का अपमान दिखाई नहीं दे रहा, जो अपने भक्त और उसके परिवार की सहायता की। यदि ऐसा ही करना था तो फिर इस चुनौती का क्या अर्थ? नहीं माँ, प्रभु अकारण कुछ नहीं करते, उसका भी कोई कारण अवश्य होगा। अपनी पुत्री का अपमान सहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसे अटूट भक्ति में, एक दृढ़ भक्ति की भक्ति पर किसी भी देवी देवताओं की कृपा तो स्वाभाविक है। और चंद्रधर की भक्ति दोष रहित है, पावन है, पवित्र है, और वो उनका भक्त है जिन्हें संपूर्ण संसार भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। और भोलेनाथ तो भोले भंडारी है। उनके भंडार में आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ कहाँ गया है, ये जानती थी मैं।
इसीलिए मुझे ये चुनौती अस्वीकार थी। देखा तुमने गिरिधर, किस तरह मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन के मेरे बच्चों की रक्षा की। आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब तो आपको ज्ञात हो गया होगा ना कि चंद्रधर कौन है। चंद्रधर भोलेनाथ का सबसे महान भक्त है, सबसे महान भक्त। अब कोई भी मेरी भक्ति की शक्ति को नहीं नकारेगा, कोई भी मेरी भक्ति छीनने का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी मेरी चंद्रधर की शिव भक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएगा। क्या कहा था अनुज गणेश ने कि जगत कल्याण के लिए मेरा देवी बनना अनिवार्य है। पिताश्री भी यही चाहते थे, तभी तो मैंने ये चुनौती स्वीकार की थी। पिताश्री इस प्रकार हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं स्वयं कभी भी चंद्रधर के पुत्रों की मृत्यु स्वीकार नहीं करती। नहीं बहन मनसा, अपने मन को शांत करो। इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? आपके इस प्रश्न का उत्तर एकमात्र प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके हृदय को चोट लगी है। चंद्रधर और उनके पुत्रों के साथ जो हुआ उसे लेकर आपकी भावना भी समझता हूँ, किंतु जो भी पिताश्री ने किया उसका कारण उन्हीं से जानना होगा आपको। अनुज गणेश, इसमें प्रश्न उत्तर का स्थान कहाँ रहा? पिताश्री ने ये स्पष्ट कर दिया है, वो ये नहीं चाहते हैं कि मुझे देवी का स्थान प्राप्त हो। दीदी, विश्वास रखिए, अमृत पाने के लिए भी पहले हलाहल विष का सामना करना होता है। कुछ अच्छा कर पाने के लिए पहले कठिनाइयों का सामना कर उन पर विजय पानी होती है। उचित है भ्राता गणेश, चलो। मैं अवश्य आता दीदी, किंतु ये उचित नहीं होगा। इस चुनौती में तो आप दोनों का ही भाग है ना? तो ये प्रश्न आपको स्वयं ही पूछने होंगे। मैं उनसे ये प्रश्न कैसे कर सकता हूँ? आओ पुत्रों, मैं प्रमाण देना चाहता हूँ पूरे गांव को मेरी भक्ति की शक्ति का। दिखाना चाहता हूँ मैं कि जब तक मेरी भक्ति की शक्ति मेरे साथ, दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे परिवार को छू भी नहीं सकती, हमारा कोई अहित नहीं कर सकती। इसलिए ना कोई चिंता ना भय शोनो का, क्योंकि मेरी प्रभु और उनकी भक्ति मेरे साथ है। सारा गांव मेरी भक्ति की शक्ति और मेरे प्रभु का चमत्कार अवश्य देखेगा। देखना ही होगा, मानना ही होगा उन्हें कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। मानना ही होगा उन्हें कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रधर, तुम महान भक्त हो, धन्य हो, क्योंकि तुमसे महादेव प्रसन्न है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रधर, अटूट है तुम्हारी भक्ति। प्रभु महादेव महा कृपालु हैं,
दया निधान है। हर हर महादेव। 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 ऐसे चमत्कार के भागी सभी भक्त नहीं बनते। तुम अवश्य श्रेष्ठ भक्त हो। आओ चंद्रधर, माता का आशीर्वाद भी ले लो। धन्यवाद पुजारी जी, किंतु मेरे प्रभु महादेव ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? चंद्रधर, ये क्या बोल रहे हो? महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति का साक्षी तो पूरा गांव बना हुआ है, किंतु भला गांव देवी का आशीर्वाद लेने में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, किंतु मेरे प्रभु शिव शंभू की भक्ति सबसे ऊपर है, और जब मेरे प्रभु का आशीर्वाद मेरे सर पर है, तो फिर मुझे और क्या आवश्यकता? उनके सिवाय भला किसी और का आशीर्वाद क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मेरे प्रभु के सिवाय मुझे और कोई दिखाई नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु के सिवाय मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। भक्ति तो शुद्ध, सरल, निश्चल और अहंकार रहित होनी चाहिए। चंद्रधर जैसे महान भक्त के लिए ये उचित नहीं, ये मैं कदापि नहीं चाहता था। चंद्रधर जैसे महान भक्त के लिए आप क्या नहीं चाहते थे पिताश्री? पुण्य कर्म और पाप कर्म अज्ञानतावश किए जाएं या जानबूझकर, उनका परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.